जुर्म जुर्म तुम इतना बड़ा जुर्म हो गया कि आप मानने के लिए आप मानने के लिए तैयार हो भाई गए। मुझे नहीं पता इनको कौन सी टेंशन है। अरे भाई अगर कोई शख्स अल्लाह की रजा के लिए खाना खिला रहा है उसको उसकी तस्वीरें लगा के मजाक क्यों उड़ा रहे हो। आज पता है क्या नौबत हो गई है, मैं जब पोस्टर लगाता हूँ ना पता है क्या लिखता हूँ, आज की सहरी का तमाम बंदा खुदा ने किया। उनका ना फड्डा मेन्यू से है, ना उनका फड्डा दस्तरखान से है, ना उनका फड्डा शुतुरमुर्ग से है, ना उनका फड्डा चरगे से है, ना उनका फड्डा मंदी से। उनका फड्डा है कि जफर अब्बास तुमने इतने कम अरसे में कराची की हर चौरंगी पे फ्री डायलिसिस सेंटर क्यों खोले। हमारा कसूर ये है कि हमने फ्री लैब लगा दी खून के टेस्ट करने की। इसी लैब के टेस्ट कराने के लिए लोग अरबों रुपए भरते हैं जाके अपनी जेबों से जो जमा होते हैं उन इदारों के पास। हम तो नहीं ले रहे, हमने तो फ्री किया। हमने ओ लेवल स्कूल फ्री खोल दिया, हमने मैयत खाना फ्री बना दिया, हमने मैयत बस फ्री चला दी, हमने गली गली ट्रांसपोर्ट चला दी फ्री। तुम्हें शहर के एक कोने से दूसरे कोने जाना है, फ्री में बस में सफर। एक खुदा का बंदा अल्लाह की रजा के लिए बहुत पैसे वाला खाना खिला रहा है, आप उसकी तस्वीर के ऊपर कार्टून बना बना के चला रहे हो कि आज ये सेट है, इसकी बहन को गाली बक्को, इसकी माँ को गाली बक्को, इसकी बेटी को गाली बक्को। 40-40 हजार लोगों को वो डिशें खिलाई जा रही है जो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। 25-25 हजार लोग आ रहे हैं नॉर्मल डेज में, हफ्ता इतवार 40 हजार लोग हैं। उसका कसूर क्या है? वो कल से बोलेगा ओके भाई अगले साल नहीं खिलाऊंगा, अगले साल नहीं खिलाऊंगा। एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के मालिक ने यहाँ अभी थोड़े दिनों पहले उसने यहाँ प्रॉन मंदी खिलाई कि यार एक आम आदमी प्रॉन मंदी नहीं खा सकता खरीद के। यार अगर पूरी फैमिली के साथ जाएगा 30-40 हजार का बिल बनेगा। प्रॉन मंदी, मछली की मंदी भी बन जाता है 10-12-20 हजार। उसकी तस्वीरें लगा के मजाक उड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं पेट पकड़ के। जिस वक्त ये लोग मेरे खिलाफ झूठी मीम्स बना रहे होते हैं ना, सैकड़ों बाप सैकड़ों माएं हमारी मशीन पे लेटे हुए डायलिसिस करा रही होती हैं, उनका खून निकल के मशीन में जा रहा होता है, वापस जिस्म में आ रहा होता है, और एक मरीज का खर्चा एक बार के डायलिसिस का 17,500 रुपए। जिस वक्त मेरे खिलाफ झूठी मीम्स बना रहे होते हैं ना, 30-30 हजार खून के टेस्ट हमारे यहाँ मशीनों पे हो रहे हैं। फजर के बाद खुल जाएगा, जाके देख लेना सारे। मजाक इनका आज का नहीं है मेरे साथ, हर तीसरे महीने मेरे खिलाफ एक झूठी कैंपेन चलाते हैं। आप सोचो एक ऐसा आदमी जो माशरे में करप्ट आदमी है, वो आदमी लोगों को पैसे ऑफर कर रहा है कि यार आपकी लोग सुनते हैं आप साफी हो, फलाओ दिमाग हो, या चलो छोड़ो कोई साफी भी नहीं हो, आप फला हो, इन्फ्लुएंसर हो, ये लो पैसे जेडीसी के खिलाफ कैंपेन करो। सब छोड़ो, जिसके पास खाने का पैसा नहीं है उसकी आईडी से स्पॉन्सर पे कैसे लग रही है पोस्टें। सिर्फ एक टारगेट है कि बंद करो। इतनी इन्होंने जश्न मनाया कि हमने जफर को इतना जलील कर रहे हैं, जफर की माँ बहन को गालियां बक रहे हैं, ये कल ऐलान करेगा सहरी खत्म। यार बताओ हसन भाई, तुम्हें कसम है खुदा की, अगर आज कितने लोगों ने सहरी की होगी तुम्हारे ख्याल में? कितने ट्रक देखे आई हैं? 30 से 35 हजार लोग की होंगी रफली। मैं इसको आधा कर देता हूँ, 17,000 लोग, 17,500। बंद कर दूं सहरी? नहीं सर, नहीं करें गरीबों। अगर यहाँ नहीं खाएंगे तो शेरटन जाके खाएंगे। सर लोगों के दस्तरखान से चीजें कम हो गई हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है, कह रहे हैं इसके बदले फैक्ट्री लगा दो। अरे वो अल्लाह का बंदा कह रहा है मुझे खुशी खाना खिलाने लगा ही चुका है, वो ऑलरेडी फैक्ट्री वाला है। फैक्ट्री वाला ही तो है, वो अल्लाह की रजा के लिए खाना खिला रहा है, आप कह रहे हैं मत खिलाओ। यार मैं इनकी खुशी कैसे पूरी करूं जिनके पेट भरे में? मेरे बस में नहीं। तुम्हें शुतुरमुर्ग से पंगा नहीं है ना सेठ से, तुम्हें प्रॉब्लम है गली गली डायलिसिस सेंटर क्यों खोले। इसने ओल्ड एज होम में बुजुर्गों को इज्जत से क्यों रखा हुआ है? ये बुजुर्गों को रखने से पहले उनका मसलक और उनकी जबान क्यों नहीं पूछता? ये कोई बूढ़ी औरत आ जाए मुझे मेरे बच्चों ने निकाली अपने पास क्यों रख लेता है फौरन? ये उन बुजुर्गों को टीवी चैनलों में क्यों नहीं बैठाता? सब बैठाते हैं, ये भी बैठाए, ये भी बच्चों को लाए मॉर्निंग शोज में बेचे। किसको चाहिए 1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, ये क्यों नहीं बेचता? हमने ऐलान कर दिया पूरे शहर के तुम किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हो, आगा खान, लियाकत, OMI, जिना सिविल, अब्बासी सरकारी अस्पताल, या गलियों मोहल्लों में जो 1.5 लाख डिस्पेंसरी है, किसी डॉक्टर ने तुम्हें टेस्ट लिख दिया और तुम्हारे पैसा नहीं, आंख बंद करो यहाँ आ जाओ, 250 किस्म के मुफ्त टेस्ट हो रहे हैं। परसों मजीद अमेरिका से मशीनें आ रही हैं, 150 नए टेस्ट और हो रहे हैं। कोई आदमी इसलिए नहीं मरेगा कि मैं अपनी बीवी का टेस्ट नहीं करा सका, कैंसर पहली स्टेज पे था, आज जब कराने गया तो मालूम अब तो 3rd पे आ गया और बेगम मरने वाली है। नो, इलाज कराओ, जिंदा रहो। ये डर रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर लोगों ने अपनी ज़कात जेडीसी को दे दी दोबारा, अगर लोगों ने महीने का डोनेशन जेडीसी को दे दिए तो ये फैलाने का काम बंद करवाओ। जफर मैंने सब कुछ देख लिया, यकीन नहीं आ रहा है कि मैं पाकिस्तान में किसी इदारे में खड़ा हूँ। मुझे कोई शख्स आके बोले कि यार जफर भाई ये पैसा ले मुझसे और जाके मस्जिद में दे दें अतिया, ठीक है? उस शख्स ने मुझे पैसा जो दिया बहुत बड़ी रकम थी क्योंकि सेठ था, और उसने कहा अतिया दिया मस्जिद में दे दे, मैंने ले आके दे दिया। वही शख्स मुझसे कह रहा है जफर बेटा इस पैसे का खाना गरीबों को खिला दो, और मैं उसको फौरन बोलूं नहीं, ये जो आपने डिश बताई है ये महंगी डिश है, इनको हल्का खाना खिलाओ। तो वो आदमी मुझे यूं गुस्से में देखेगा, बोलेगा यार ये क्या बात कर रहा है जफर, मुझे मेरा पैसा है, मेरी मर्जी, मैं अल्लाह की रजा के लिए जहां खर्च करूं, तुम कौन होते मुझे समझाने वाले? जुर्म तुम इतना बड़ा जुर्म हो गया कि आप मानने के लिए तैयार हो गए। मुझे नहीं पता इनको कौन सी टेंशन है। अरे भाई अगर कोई शख्स अल्लाह की रजा के लिए खाना खिला रहा है उसको उसकी तस्वीरें लगा के मजाक क्यों उड़ा रहे हो? आज पता है क्या नौबत हो गई है, मैं जब पोस्टर लगाता हूँ ना पता है क्या लिखता हूँ, आज की सहरी का तमाम बंदा खुदा ने किया।
कराने से ये हो सकता है कि वो डायलिसिस के मरीज जो हर इलाके में फ्री में करा रहे हैं, शायद मुझे किसी एक सेंटर में लिखना पड़ जाए कि भाई पैसे खत्म हो गए, आप लोग अब जाइए, अल्लाह मालिक है आपका। भाई अल्लाह पहले भी मालिक था, अल्लाह ही करा रहा था, लेकिन अब आप किसी सरकारी अस्पताल में जाएं या फलां जगह जाएं, नंबर लगवाएं, वेट करें, इंतजार करें, और शायद आपका हफ्ते में 2 दफा डायलिसिस हो। मैं तो 3 दफा कर रहा था बगैर पैसा लिए, एसी रूम था, टीवी भी लगा था, टच बेड था आपका। ये इसलिए साजिश करी है। मैं तो फिर आपसे कह रहा हूँ, देखें मुझे अभी भी लोगों का फोन आ रहा है। एक डोनर का फोन आया कि जफर हम तुम्हें इतनी ज़कात देते थे, बाकी इधर, बाकी उधर, बाकी उधर, बाकी यूं करते थे हम, लेकिन इस बार सारी तुम्हें देंगे। हमें नजर आ गया है तुम्हारे खिलाफ क्यों है, तुम्हें क्यों गंदा कर रहे हैं, तुम्हारे इदारे के क्यों दुश्मन बने, क्योंकि तुम जो काम आम कर रहे हो ना, सबके लिए मोहब्बत का बयानिया फैला रहे हो, ये बहुत मुश्किल। देखो यार हसन भाई, लाइन सुनो, तुम इस शहर में रहते हो ना, मैं क्या बोलता हूँ वीडियो से पहले कि मैं बिला तफरीक रंग नस्ल मजहब मसला काम करूंगा। कभी देखा मेरे इदारे में जो मुसीबत ज़दा आ रहा हो, मैंने उससे सवाल, अभी एक माँ आई यहाँ पर कि मेरा शौहर बेड पे पड़ा हुआ, ये देखो जफर तड़प रहा है, उसके इलाज के पैसे दे दो। मैंने उस औरत से बोला अम्मा लिखवाओ डिटेल में करवाता हूँ, कुछ पैसे हैं? बोला नहीं। मैंने कहा खाना है घर में? उसने बोला नहीं। मैंने उसी वक्त बच्चे को बोला, कसम खा के बोल रहा हूँ कुरान की, 15,000 दिन के राशन के। यार मैं जानता हूँ अपने शौहर के इलाज के पैसे मांगने ही घर में होगा ही नहीं खाना, तो मैंने तो नहीं पूछा अम्मा तुम्हारी जबान क्या है, मजहब क्या है, मसला क्या, तो मुसीबत में थी, मैंने उसकी मदद की। देखो जो हमारे पास मुसलमान आ रहे हैं ज़कात से मदद कर रहे हैं, गैर मुस्लिम आ रहे हैं कंपनीज का CSR फंड है, सादात आ रहे हैं उनका भी फंड है। मेरा ज़र्फ देखो भाई, जब मैंने सैलाब में राशन बांटा, मेरे खिलाफ तब कैंपेन चली। जब मैंने कोविड में रिकॉर्ड दुनिया की सबसे बड़ी राशन ड्राइव की, 4 महीने 10 दिन तक रोजाना 35,000 बोरे राशन दिया, सबको दिया जिसने मांगा मेरे खिलाफ, उस वक्त कैंपेन चली। अभी 2 महीने पहले इन लोगों ने कैंपेन चलाई प्री प्लान के, जफर को सिंध गवर्नमेंट ने 22 अरब रुपए दे दिए हैं। जब मैंने उन लोगों को फोन किया कि भाई हमने तो मांगे ही नहीं थे और आपने झूठी कैंपेन पूरी दुनिया में चलाई जेडीसी के खिलाफ, आपको फायदा क्या हुआ? तो हंसते हुए कह रहे हैं हमने सिर्फ जेडीसी का इमेज खराब करना था, कहीं तुम मजीद फ्री डायलिसिस सेंटर ना खोल दो, कहीं तुम मजीद फ्री लैब ना खोल दो, क्योंकि मैंने पूरे पाकिस्तान में फ्री लैब खोलनी है। मैंने जिस तरह सियालकोट तक में फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिया, फैसलाबाद में ट्रांसप्लांट सेंटर खोल दिया, पूरे मुल्क में खोलूंगा। क्या आपको लगता है किसी गोली पे जफर अब्बास लिखा हुआ है? 100% लिख दिया गया है, और मैं अपने बच्चों को डेली ये सोच के घर से देख के निकलता हूँ कि आज आखिरी दिन देख के निकल रहा हूँ। कुछ नहीं पता किस वक्त मेरे बच्चों को अगली मुलाकात मुझसे किसी मुर्दा खाने में आगे करनी पड़े।